मुरादाबाद में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का दौरा रद्द। समाजवादी कार्यकर्ता एवं कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने 4 घंटे तक हल्की बूंदाबांदी में बैठकर राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी का किया इंतजार। हजारों की संख्या में उमड़े समर्थकों ने क्षेत्रीय विधायकों एवं प्रत्याशी रुचि वीरा को सुना। साथ ही समाजवादी लोकसभा प्रत्याशी रुचि वीरा प्रशासन पर आरोप लगाते हुए मंच से गुस्सा जाहिर किया। कहा कि प्रशासन हमारे समर्थकों को पंडाल तक नहीं आने दे रहा। प्रशासन को मंच से खुली चुनौती दी। समाजवादी जिला अध्यक्ष जयवीर यादव ने बताया कि मौसम खराब होने के कारण आज राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव नहीं आ सके। जनता ने घंटों बारिश में भीगकर इंतजार किया। खराब मौसम के कारण समस्याएं पैदा हुई। प्रशासन ने रायबरेली से आने की अनुमति नहीं दी, इसलिए राष्ट्रीय अध्यक्ष यादव मुरादाबाद जनसभा में नहीं पहुंचे। वाइट समाजवादी जिला अध्यक्ष जयवीर यादव मुरादाबाद से कैमरामैन सुमित राणा के साथ श्रीकाल सिंह राणा की रिपोर्ट। आप सब लोगों को ये ध्यान रखना है, यहाँ पर बच्चा बहुत है, मुझे बोलने की जरूरत नहीं है। 2 मिनट के लिए आप लोगों से खामोशी की दरखास्त करती हूँ। मैं अपनी आंखों से खुद देख पा रही हूँ और पूरे रास्ते में बैरिकेडिंग करी है गई है। बसों को सीमाओं पर रोका गया है। यहाँ से मेरे सामने पुलिस अधिकारी मेरे लोगों को, समाजवादी के लोगों को, कांग्रेस के लोगों को यहाँ से हटाने का काम कर रहे हैं। मैं कहना चाहती हूँ अपनी औकात करो, अपनी औकात करो। तुम को रोक नहीं पाओगे। अरे इतनी लंबी लंबी लाइन लगाएंगे ये लोग कि तुम भारतीय जनता पार्टी का एजेंट बनने का काम मत करो, दलाल बनने का काम मत करो। अरे अरे लानत है तुम्हारे ऊपर। अरे तुम लानत है, तुम जनता के सेवक हो। तुम्हारी जिम्मेदारी है देश की बात करना। तुम अपनी नौकरी से वफादारी नहीं कर रहे हो, तुम देश के साथ वफादारी नहीं कर रहे हो। तुम मेरी सरकार को नुकसान पहुंचाने वाले लोग हो। बिल्कुल कोई भी अपनी जगह से नहीं मिले। अरे इन्हें कूदो और जवाब दे दो, अपनी जगह पे बैठे रहो। अगर तुम्हें कोई हाथ लगाएगा तो तुम्हारे सामने खड़ा पड़ेगा। बाबर खान साहब, हमारी उम्मीदवार बहन रुचि वीरा जी, भाई अकीरुर रहमान साहब, हाजी इकराम साहब, मंच पर बैठे हमारे सभी समाजवादी पार्टी के नेता मेरे सामने बैठे। बचाने का चुनाव है ये, चुनाव आपके सम्मान का चुनाव है। ये चुनाव गरीबों को इज्जत और सम्मान दिलाने का चुनाव है। इसलिए आप आने वाले 19 तारीख को बहन रुचि वीरा जी को जिता देना। बताओ साथियों, 19 तारीख को रुचि वीरा जी को जिताओगे या नहीं जिताओगे? एक एक भाई से अपील कर जाता हूँ, टाइम कम है, जहां जा सकते हो चले जाना, जिससे अपील कर सकते हो फोन से अपील कर देना और हमारी बहन रुचि वीरा जी की मदद कर देना। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, अखिलेश यादव जिंदाबाद। रुचि वीरा मुरादाबाद की हीरा, मुरादाबाद की हीरा। आप लोग कहिए रुचि वीरा। सबसे पहले बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की, जो कि संविधान के रचयिता बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के चरणों में बिलारी से विधायक भाई फहीम साहब अभी आपसे अपनी बात रखकर गए थे। भाई नासिर कुरैशी साहब हमारे बीच में, ठाकुर द्वारा से विधायक भाई नवाब जान खां साहब हमारे बीच में, पूर्व विधायक भाई इकराम कुरैशी साहब हमारे बीच में, हमारी पार्टी के
जाबाज सिपाही मेरे भाई जयवीर यादव साहब हमारे बीच में, यूसुफ पूर्व विधायक यूसुफ अंसारी साहब हमारे बीच में, भैया थोड़ा सा प्लीज ऐसे हो जाए, अरशद मौलाई साहब हमारे बीच में भाई, सभी भैया विजयवीर यादव साहब हमारे बीच में भाई, अनूप एडवोकेट साहब हमारे बीच में भाई, इकबाल अंसारी साहब, भाई शाने अली शानू साहब हमारे बीच में, अख्तर हसनैन साहब, राजकुमार प्रजापति साहब, दीपक बिश्नोई जी हमारे बीच में संभल से आए। जिन लोगों की जमीन कब्जाई गई है, लोगों को डराया जा रहा है, लोगों को धमकाया जा रहा है, मैं आपसे बताना चाहती हूँ कि अरे भेड़िए का शिकार मैं करूंगी, ये बताना चाहती हूँ। बस आप लोगों से कहना चाहती हूँ अपने वोट की परसेंटेज को बढ़ाओ। जो लोग ईद पे घर आए हैं उनसे गुजारिश है कि वो वोट डालने के बाद ही वापस जाएं, वोट डाल के जाएं, कई पहचान पत्र लेके जाएं, सुबह ही लाइन में लग जाएं और इतनी भारी तादाद में अखिलेश यादव जी को, राहुल गांधी जी को, इंडिया गठबंधन को जिताने का काम करे, इस देश को बचाने का काम करे। तो मैं आप लोगों से लंबी बात नहीं करूंगी भाई, मैं बोलने में कम और काम करने में ज्यादा यकीन करती हूँ। मैं आपसे कहना चाहती हूँ, एक बात कहना चाहती हूँ आपसे, अरे मुरादाबाद वालों एक बार ताकत दे दो, तुम लोग पैर फैला के सोना, रुचि वीरा तुम्हारी चौकीदारी करेगी। अरे मेरा कोई लालच नहीं है, मुझे वोट मांग रही हूँ, मैं तो आज़ादी से वोट मांग रही हूँ। अरे वोट मांगने का तरीका प्यार से, मोहब्बत से, हाथ जोड़ के वोट मांगा जाता है, कोई धमका के वोट मांगा जाता है। अरे जिनको ताकत, ऐसे लोगों को ताकत मत दो जिनकी ताकत तुम्हारे लिए नुकसान पहुंचाए, तुम्हारा बुरा करे, तुम्हारा हेल्प करे, ऐसे आदमी को ताकत मत दो। मैं एक बात कहना चाहती हूँ कि मेरी जिंदगी का मकसद सभी को फैज पहुंचे, मेरी जिंदगी का मकसद सभी को फैज पहुंचे। मैं चरागे रह गुजर हूँ, मुझे शौक से जलाओ। भाई मैं एक बात और कहना चाहती हूँ, कोई कोताही मत बरत देना। हो सकता है सरकार के मंसूबे अच्छे नहीं है, हो सकता है कि आने वाले वक्त में कोई चुनाव ही ना हो, आपसे कोई वोट मांगने ही ना आए, आपके कोई अधिकारी न रहे, तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने एक वोट की ताकत दी है। मैं जो आप एक छोटे के, बड़े के, औरत के, हिंदू के, मुस्लिम के, सबके वोट का अधिकार है, सबके ताकत है, एक ही बराबर ताकत है सबके वोट में। मैं कहना चाहती हूँ अपने वोट का इस्तेमाल कर लो और इस जालिम सरकार को, इस निकम्मी सरकार को, इस झूठी सरकार को उखाड़ फेंकने का काम करो। हाथ उठा के बता दो कि मेरा साथ दोगे या नहीं दोगे। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ मुरादाबाद वालों की। अरे मुझे अपनी बेटी को, अपनी बहू को, अपनी भाभी को, अपनी माँ को, जो तुमने सर पे, अपने माथे पर, अपने कंधों पर रखने का काम किया है, अरे मैं इस एहसान का बदला उतारूंगी। मैं आप लोगों के बीच में रहूंगी, आपके सुख दुख में शामिल रहूंगी। खराब होने की वजह से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी का हवाई जहाज बरेली नहीं उतर सका और 17 तारीख को दोपहर में 11 बजे अखिलेश यादव जी आपके बीच में आएंगे। हमारी हौसला अफजाई कर देना, मेरे नेता को सुनने आ जाना और इंडिया गठबंधन को, उस इंडिया गठबंधन की साइकिल को, समाजवादी की साइकिल को इतनी तेज दौड़ा देना कि पहले राउंड का इलेक्शन है, मैसेज चला जाए कि साइकिल दौड़ रही है, गठबंधन दौड़ रहा है। बहुत शुक्रिया सबका। कि अगर कोई भी समाजवादी पार्टी या कांग्रेस का कार्यकर्ता बना चाहिए तो हम उसकी एक से ही बता देंगे इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह ने चाहा, उसके रसूल ने चाहा, तो देखना हमारी रुचि वीरा जी सांसद बन के आपके सामने आएगी और एक बार इसी मैदान में हम उनका भारी स्वागत करेंगे। हमारी रुचि वीरा के लिए एक बार जोर से नारा लगा दिए, रुचि वीरा, रुचि वीरा। 2 मिनट के लिए आप लोगों से खामोशी की
दरखास्त करती हूँ, मैं अपनी आंखों से खुद देख पा रही हूँ और पूरे रास्ते में बैरिकेडिंग करी है गई है, बसों को सीमाओं पर रोका गया है। यहाँ से मेरे सामने पुलिस अधिकारी मेरे लोगों को, समाजवादी के लोगों को, कांग्रेस के लोगों को यहाँ से हटाने का काम कर रहे हैं। मैं कहना चाहती हूँ, अपनी औकात में रहो, अपनी औकात में रहो। तुम मेरे वोटर को रोक नहीं पाओगे। अरे इतनी लंबी लंबी लाइन लगाएंगे ये लोग कि तुम भारतीय जनता पार्टी का एजेंट बनने का काम मत करो, दलाल बनने का काम मत करो। अरे कार्यकर्ता बनते रहो। अरे लानत है तुम्हारे ऊपर, अरे तुम लानत है, तुम जनता के सेवक हो, तुम्हारी जिम्मेदारी है न्याय की बात करना। तुम अपनी नौकरी से वफादारी नहीं कर रहे हो, तुम देश के साथ वफादारी नहीं कर रहे हो, तुम मेरे संविधान को नुकसान पहुंचाने वाले लोग हो। बिल्कुल कोई भी अपनी जगह से न हिले। अरे इन्हें मुंहतोड़ जवाब दे दो, अपनी जगह पे डटे रहो। अगर तुम्हें कोई हाथ लगाएगा तो तुम्हारे सामने डाल बनिए खड़ा होने का काम करूंगी। इंकलाब, 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 रुचि वीरा, आजम खान, अखिलेश यादव, राहुल गांधी। नारे लगे इंकलाब। रुचि वीरा जी, ये मुरादाबाद है। आज हिंदू और मुस्लिम को बांटने की कोशिश हो रही है। मुझे उम्मीद है हमारी प्रत्याशी रुचि वीरा मुरादाबाद के आवाम की सामने में सारा लड़ाई लड़ेगी और यहाँ के प्रशासन को मुंह तोड़ जवाब देने का कहना और करेगा कोई तो उसका नाम रुचि वीरा है। और मैं कहना चाहूंगा साथियों, आने वाली 19 तारीख को आपको सोचना होगा, समझना होगा, डरने की जरूरत नहीं है। 19 तारीख को यहाँ वोटर आएंगे, यहाँ पुलखम आएंगे वोट डालने के लिए, और हमारी लड़ाई उस वोट से है। इस सरकार को हिलाने का अगर कोई काम करेगा तो हमारा वोट है। कोई 19 तारीख को जिताने का काम करेंगे। और मैं इस अपील के साथ कहना चाहूंगा, समाजवादी पार्टी, राहुल गांधी, राहुल गांधी, कमाल अख्तर, अखिलेश यादव। इससे पहले मैं 2 मिनट भाई विधायक जी से कहूँगा, बिलारी वाले वो 2 मिनट में अपील करते हैं। बहुत शुक्रिया मंच पर तशरीफ फरमा सभी काबिल एहतराम हमारे नेतागण, हम सब के हरदिल अजीज प्रत्याशी रुचि वीरा साहिबा। जिंदगी दी है तो जीने का हुनर भी देना, और पाँव बख्शे हैं तो तोहफे के सफर भी देना। मैं तो गूंगा था, तूने बख्शी है ज़बां, मेरे मौला मेरी बातों में असर भी देना। मैं बस बहुत ज्यादा न कहकर अपने सभी नौजवान साथी भाई और दोस्तों बुजुर्गों से ये अपील करना चाहता हूँ कि हिंदू मुस्लिम एकता भाईचारे की मिसाल है समाजवादी पार्टी, और उसकी मिसाल मैं आपके सामने हूँ। जिस तरीके से 1 लाख मुसलमान भाई मेरी विधानसभा में और 2.5 लाख हिंदू भाई हैं, उसी तरीके से लोकसभा में हम ज्यादा मुसलमान भाई हैं और कम हिंदू भाई हैं। उस तरीके से जिस बिरादरी की ये है, तो इस बार इंशाअल्लाह ताला सारे मुसलमान भाई अपनी हिंदू बहन को उसी मजबूत से जिताएंगे जिस तरीके से आपका भाई बिलारी विधानसभा से जीता है। और मैं करूँ लेके, क्योंकि मुझे प्रभारी बनाया गया है, ही चली थी जाने में मंजिल, मगर लोग साथ आते गए और काफिला बनता गया। मैं शुक्रगुजार हूँ मुरादाबाद वालों की। मेरे भाई अभी अकीरुल रहमान साहब ने बात रखी कि भाई कोई कैंडिडेट एक जगह का होता है। अरे मेरी तो पैदाइश भी इस मुरादाबाद की, रिश्तेदारी भी, नाना मामू बुआ सब, चाची चाचा मेरे सब मुरादाबाद के। बचपन मेरा मुरादाबाद में बीता। मैंने पढ़ाई यहीं आपके हिंदू कॉलेज से की, और भैया मेरी शादी हुई बिजनौर में, बढ़ापुर में। तो मैं अकेली कैंडिडेट ऐसी हूँ जो मुरादाबाद की बेटी और बिजनौर की बहू हूँ। तो मैं भैया कोई गलत फहमी में मत रहना, मेरे जो एक आध विरोधी है, वरना तो पूरा मुरादाबाद मेरा है, मेरे हमदर्द है। जो एक आध विरोधी है वो कह रहे हैं कि रुचि वीरा तो बाहर से आई है। अरे रुचि वीरा का तो मैं का मुरादाबाद और ससुराल बिजनौर। और भैया एक बात कहना चाहती हूँ, अरे जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी गुजरात से उत्तर प्रदेश में लड़ सकते हैं, तो भैया
भाई आपसे ये कहना चाहती हूँ, आज मुल्क के हालात बहुत नाजुक है, आप सब चीजों से वाकिफ हैं। आप लोग जो भी हालात इस मुल्क के चल रहे हैं आप देख रहे हैं, मिट्टी देने के लिए भी परमिशन चाहिए, अलविदा जुमे की ईद की मुबारकबाद देने के लिए भी परमिशन चाहिए क्या? आप देख रहे हो इस देश के अच्छे हालात नहीं है। वही देश तरक्की करता है, वही मुल्क तरक्की करता है जहाँ भाईचारा होता है, जहाँ छोटे बड़े हिंदू मुस्लिम सबको साथ में लेके चला जाता है, वही देश तरक्की करता है। मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि आप देख रहे हैं मोहम्मद आजम खान साहब के खानदान का, अरे जिन्होंने इल्म देने का काम किया, जिन्होंने पूरे प्रदेश में तरक्की करने का काम किया, आज उनका पूरा खानदान, उनकी बीवी अलग जेल में, डॉक्टरेट करी हुई एक महिला 80 साल की उम्र में जेल में, उनका नौजवान बेटा जेल में। और जिस मोहम्मद आजम खान ने हिंदू मुस्लिम सबके लिए काम करे, सड़कें बनाई, टंकी बनाई, नौकरी दी, तमाम कब्रिस्तान की दीवारें बनाई, शमशान घाट बनाए, जिन्होंने इतने लंबे 40 साल के राजनीतिक सफर में हिंदू मुस्लिम सबका काम किया। अरे रामपुर में गांधी धाम बनाया, गांधी धाम, और उस आजम खान को आज जेल में डाला हुआ है आज की सरकार ने। मैं कहना चाहती हूँ मुल्क के हालात न तुम्हारे लिए अच्छे हैं, न हम सेकुलर हिंदुओं के लिए अच्छे हैं, न मेरे दलित भाइयों के लिए अच्छे हैं। इनकी नीयत साफ नहीं है, इनकी मंशा साफ नहीं है। हमें और आपको मिलकर, समाजवादी के कार्यकर्ताओं को मिलकर, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को मिलकर, सबको साथ मिलकर मुकाबला करना है। अरे इस मुल्क में ये नौबत आ गई कि आज दो चीफ मिनिस्टर जेल के अंदर है, दो चीफ मिनिस्टर। ये हालत आ गई तो भैया तुम्हारी हमारी तो कहीं हैसियत ही नहीं है। जब चीफ मिनिस्टर को 45 साल के राजनीतिक इतिहास के कई बार के वजीर रहे हुए मोहम्मद आजम खान साहब को, उनके खानदान को जब जेल में डाला जा सकता है तो समझ लो नंबर तुम्हारा भी है और नंबर हमारा भी है। अगर हमने सही फैसला नहीं किया, अगर हमने अपने संविधान को बचाने के लिए, अगर हमने अपनी जमहूरियत को, प्रजातंत्र को बचाने के लिए, अगर हमने अपने भाईचारे को बचाने के लिए अगर संजीदगी से, गंभीरता से वोट डालने का काम नहीं किया तो आने वाला वक्त हमारे बच्चों का मुस्तकबिल खतरे में है। मैं ये बताना चाहती हूँ, मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि भाई मैं अपने बारे में भी थोड़ा सा तारुफ बताना चाहती हूँ कि भाई मैं यहीं पैदा हुई, यहीं पढ़ी लिखी और मेरे विधायक भी रही, जिला पंचायत की अध्यक्ष भी रही, मेरे शौहर भी जिला पंचायत के अध्यक्ष रहे, मेरे ससुर कई बार विधायक रहे, मंत्री रहे। लेकिन बताने की जो खास बात है, वही मैं सियासी घराने की बहू हूँ, लेकिन जो खास बात है वो ये है कि मेरे परिवार ने, मेरे खानदान ने हिंदू और मुस्लिम को अलग अलग नजर से देखने का काम नहीं किया, एक नजर से देखने का काम किया है। उसी रवायत, उसी परंपरा को लेके मैं आप लोगों के बीच में हूँ। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि 15 दिन में इतना भारी मोहब्बत, इतना समर्थन, इतना अपार जन समूह, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, मेरी बहनें, मेरी माएं, इतनी दुआएं, इतना आशीर्वाद और इस तरीके से जोश के साथ मेरे साथ लगे हुए हैं। मैं उनका दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ और कहना चाहती हूँ अपनी बहनों से, पहली बार कोई महिला उम्मीदवार है सांसद के लिए, सांसद प्रत्याशी पहली बार कोई महिला है। मैं अपनी बहनों से कहना चाहती हूँ, अरे हम देश की आधी आबादी हैं, हम महिलाओं को जब भी कोई जिम्मेदारी दी गई है, वो किसी भी फील्ड में हो, चाहे स्पोर्ट्स में हो, चाहे राजनीति में हो, चाहे एजुकेशन में हो, मेडिकल में हो, किसी भी एरोनॉटिक हो, किसी भी फील्ड में अगर महिला को जिम्मेदारी दी गई है तो उसने अपने आप को साबित किया है, काम किया है और बहुत अच्छे से अच्छा काम
अरे मैं अपनी बहनों से कहना चाहती हूँ, तुम देश की आधी आबादी हो, मैं तुम्हारी लड़ाई लड़ने का काम करूंगी, मैं तुम्हारी आवाज बनने का काम करूंगी। और एक बात कहना चाहती हूँ कि सारी धरा भी साथ दे तो और बात है, और तू जरा भी साथ दे तो और बात है। अरे बहनों, जब हम एक से एक जुड़ते जाएंगे, एक से एक कारवा बनता चला जाएगा। मैं आप लोगों से कहना चाहती हूँ कि सब लोग पूरी 5 विधानसभाओं में घूम रही हूँ। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मेरे समाज का वोट, दलित समाज का वोट, सैनी समाज का, कश्यप समाज का, चौहान समाज का, हर समाज का, जिनका मैं यहाँ नाम नहीं ले पा रही हूँ, ब्राह्मण हो, वैश्य हो, सरदार हो, कश्यप हो, हर बिरादरी का वोट मेरे मुस्लिम भाइयों के साथ खड़ा है। इस बार चुनाव एक बार और बता दो कि मुतमईन होकर जाऊं। 19 तारीख को साइकिल के सामने वाला बटन लाइन लगाकर बटन दबाने का काम करना। मुझे भरोसा है, मुझे यकीन है तुम्हारे ऊपर। अरे तुम वो कौम हो, तुम वो लोग हो जो भूखे पेट रहकर, जो फाके से रहकर पेटों पे पत्थर मार के जिहाद करने का काम करते हो, तो वो कौम हो। लेकिन मैं कहना चाहती हूँ सभी हिंदू मुस्लिम भाई बहनों से, अरे मेरे मुसर ऊपर वाले से हाथ जोड़ के, हाथ फैला के मांगना चाहती हूँ, अरे इन मुरादाबाद के कमजोर लोगों का मुझसे काम ले ले ऊपर वाला। मैं मुरादाबाद के कमजोर लोगों के साथ खड़ी हो जाऊं। मैं ऊपर वाले से दुआ करती हूँ, एक बार जोर से नारा लगा दो कि अखिलेश यादव, राहुल गांधी, बटन दबेगा, बटन दबेगा, बटन दबेगा। शुक्रिया बहुत बहुत। कांग्रेस से मौसम सुबह से ही खराब है, मौसम की खराबी की वजह से उनका आना नहीं हुआ। वो 17 तारीख को हमारे बीच भी आएंगे और हम उन्हें पूरा समर्थन देंगे। तो क्या संदेश देना चाहेंगे? जैसे मैं तो यही संदेश देना चाहूंगी मुरादाबाद के सभी क्षेत्रवासियों को कि जैसे हमारी रुचि वीरा जी, हमारी बहन, हमारी बेटी, हमारी माँ ये बनकर आई है, जल्द से जल्द उन्हें साइकिल का निशान बनाए और साइकिल दौड़ाएं। क्या हवा लग रही है शहर की आपको? शहर की साइकिल की हवा लग रही है गठबंधन का। बारिश में कितने घंटे इंतजार किया आज? मैंने बारिश 9:30 बजे से मैं इंतजार कर रही हूँ। जनता आई थी आज सारी जनता बहुत खुश थी उनके आने से, मगर ये दुखी भी हुई। साइकिल का ही रुक है, गठबंधन का रुक है, राहुल गांधी जी का रुक है और अखिलेश भैया का रुक है और हमारा मुरादाबाद वासियों का सबका रुक है, साइकिल का रुक है और किसी का रुक नहीं है। देखिए, आज आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी को मुरादाबाद आना था और मौसम खराब होने की वजह से बरेली में अनुमति नहीं दी गई। इसी कारण से आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी मुरादाबाद नहीं आ पाए और आपने देखा कितना जन सैलाब उमड़ा उनको सुनने के लिए, पर मौसम खराब होने की वजह से जिला प्रशासन ने वहाँ बरेली ने अनुमति नहीं दी। इस कारण से उसमें प्रशासन की साजिश भी हो सकती है, जो भी है, पर आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष इस समय प्रोग्राम में आ नहीं पाए और 17 तारीख को फिर संभावित कार्यक्रम है। प्रशासन पर आरोप लगाया जनता को रोका जा रहा है, क्या मामला था? तो पूरे चारों तरफ हमारे जितने भी साथी आ रहे थे, बसें आ रही थी, ठाकुर द्वारा हो, कांट हो या जहाँ से भी आ रही थी, उसको रोका जा रहा। 4 किलोमीटर बसों को रोका जा रहा। पुलिस ने ऐसा कर दिया, सुबह से बैरिकेडिंग कर दी चारों तरफ से, हमारे को नहीं आने दिया। ट्रैक्टर ट्रॉली रोक दी, बसें रोक दी, जो छोटे टेम्पो आ रहे थे, पूरी साजिश रची गई प्रशासन की तरफ से कि ये कार्यक्रम सफल न हो पाए। पर जनता का प्यार रुचि वीरा जी के लिए दिलों में था। जनता ने दिखा दिया, आपने कि साबित कर दिया कि वो 4-4, 5-5 किलोमीटर पैदल चलकर आप हमारी जनसभा में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी को और माननीय हमारी प्रत्याशी गठबंधन की रुचि वीरा जी को सुनने के लिए अब 4-5 किलोमीटर चलकर पैदल और जनसभा को कामयाब करने का काम करा हमारे कार्यकर्ताओं और समाजवादी पार्टी के। अब ये हम बैठ के डिसाइड करेंगे, जहाँ भी प्रोग्राम होगा वो सब लोगों को सूचित कर दिया जाएगा।